जय माँ। श्री अरविंद ने बहुत सारी नए सत्य उद्घाटित किए हैं। उदाहरण के लिए अब तक हम ये सोचते रहे कि अगर किसी के जीवन में कठिनाई है तो वो या तो किसी पाप के फलस्वरूप है, उसने कुछ गलत किया है इसलिए उसके जीवन में कठिनाई आ रही है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं जो एक विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं उनके जीवन में कठिनाई भी उतनी ज़्यादा होती है। और ये हम अगर देखें तो पांडवों के जीवन को अगर देखें, स्वयं श्री राम के जीवन को देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। हम उनको अर्जुन के जीवन को देखें, श्री कृष्ण चलो अवतार हैं, बल्कि अवतारों के जीवन में और अधिक कठिनाई आती है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो वास्तव में वो हमको एजुकेट कर रही है, चैलेंज कर रही है। वो किसी पाप का परिणाम नहीं है, वो एक प्रकार से एक शिक्षा दी जा रही है हमें ग्रो करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, सशक्त होने के लिए, सबल होने के लिए और वाइज बनने के लिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार कि सावित्री के जीवन में भी सावित्री हर तरह से, और यही बात उनकी माँ बहुत बाद में कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों उसने ऐसे वर का चयन किया है जो 1 वर्ष में मरने वाला है। और वो स्थिर है कि नहीं, ये मैंने चुन लिया तो चुन लिया। तो बाद में, बहुत बाद में उसकी माँ पूछती है कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, भोली भाली है, इसने जीवन में कोई किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार गलत कुछ भी नहीं किया, तो इसके जीवन में क्यों हो रहा है। और तब नारद बहुत विस्तार में बताते हैं, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं। उसी को यहाँ पर संक्षेप में, क्योंकि ये कैंटो है द इशू, मानव जीवन की असली समस्या क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, He made her heart kin to the striving human heart and forced her strength to its appointed road. For this she had accepted mortal breath to wrestle with the shadow she had come and must confront the riddle of man's birth and life's brief struggle in dumb matter's night. एक एक पंक्ति अद्भुत है। चंपकलाल जी का जन्मदिन है और चंपकलाल जी का एक संस्मरण है कि वो माता जी से 2 बार की ऐसी बात है। माँ एक दिन बहुत ही अधिक, जिसको बाहर से सोचिए, सारे दिन सुबह 4 बजे से उनका जो कार्यक्रम शुरू होता था, कभी कभी रात को 2 बजे तक, अगले दिन 12 तो आम बात थी। तो एक दिन वो बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं, चंपकलाल क्या मैं थोड़ी देर विश्राम करूं? चंपकलाल जी कहते नहीं माँ, नहीं माँ, आप तो ये काम करने के लिए आई हैं। तो कहती चलो, फिर उठती हूं। ऐसे 2 जगह उनके संस्मरण केवल चंपकलाल जी के साथ है जहां वो, और अगर हम उनके जीवन को देखें, माँ के पांव सूज जाते थे खड़े खड़े, कई बार खड़े खड़े माँ ट्रांस में चली जाती थी, लोगों का तांता लगा रहता था। कभी किसी के साथ, जैसे आजकल तो ये प्रथा हो गई है कि आपको मिलना है तो इतने पैसे देंगे आप, तब आपको गुरु जी का दर्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था माँ के साथ। हाँ, समय के अनुसार तो वो आपको एक टाइम दिया जाता था व्हेन यू कैन मीट, बट देयर वाज नो मनी इन्वॉल्व। आप दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, पर माँ ना अपेक्षा करती थी। और सबको, ये अद्भुत बात है उनके जीवन चरित्र की, और इसी का हल्का सा दर्शन हम यहाँ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मानव देह लिया है। कई बार लोग कहते हैं कि वो तो भगवान है। बात ये नहीं कि भगवान है, भगवान जब मानव देह लेते हैं तो मानव देह की सीमा को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ है कि अगर कोई राजा एक जेल में बंद हो जाए तो जेल में जिन्होंने बंद किया है वो तो ये नहीं कहेंगे कि आप राजा हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। आजकल की जेलों में शायद है, होता है, लेकिन आप राजा हो या जो हो, जेल में तो जेल का खाना है। श्री अरविंद के साथ ये हो चुका है। इतना सब कुछ रियलाइज करने के बाद तो ये ऐसा क्यों होता है उनके साथ? एक तो वो मार्ग दिखाते हैं। अगर भगवान स्वयं कष्ट नहीं उठाएंगे तो लोगों को क्या समझ आएगा? वो कहेंगे आपने तो बहुत बड़ी हमको फिलॉसफी बता दी, ध्यान की विधि बता दी अपने आश्रम में बैठ के बहुत अच्छी तरह, पर रियल लाइफ के बारे में आपको क्या मालूम है? तो श्री अरविंद सीमा के जीवन में हम देखते हैं, श्री अरविंद के साथ 1 साल
तलवार लटकी हुई है ब्रिटिश सरकार की, और बाद में भी उनको छोड़ा नहीं था उन्होंने, स्पाइस थे उनके पीछे लगे हुए, और इन सब के बावजूद वो अपने कर्म की ओर जो करने आए थे करते रहे। ऐसा भी समय था जब अगले शाम को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था होगी नहीं होगी, इन सब से अनडिटर्ड। ये एक उदाहरण होता है मनुष्य के लिए। तो उनका वो क्यों आई थी माँ? रेसल विद द शैडो। अब ये शैडो क्या है? भगवान अगर पूर्ण प्रकाश है तो शैडो उसी की, जो शैडो जो जड़ प्रकृति है, वो उस प्रकाश छिपा रहता है उसमें, वो उसको नहीं, जैसे हम कहते हैं ना हम सबके अंदर भगवान है लेकिन दिखते नहीं हैं, हमको जो दिखता है एक ठोस हाड़ मांस का शरीर, अज्ञान अचित अंधकार, तो वो शैडो है। शैडो जो सत्य है उसका अपोजिट कर लीजिए, शैडो है। तो अगर भगवान सत्य है, यानी भगवान सत्य है, तो शैडो मिथ्यात्व है। भगवान पूर्ण प्रेम है तो शैडो उसका ऑपोजिट है, घृणा है, दुख है, पीड़ा है। ईश्वर लाइफ है, जीवन है, तो शैडो क्या है? डेथ है। तो हमेशा जीवन में इन दोनों के बीच में स्ट्रगल और रेसल चलता है, और अल्टीमेटली ये निश्चित है कि इसमें जीत किसकी होनी है। ये तो लॉजिकल भी हम देख सकते हैं, कोई भी अंधकार अल्टीमेटली प्रकाश पर हावी नहीं हो सकता। ये एक बेसिक लॉजिक है, इसके लिए कोई बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रयास पूरा करता है। तो शिव माँ इस शैडो से, जो धरती पर छाया पड़ जाती है कभी कभी, इसी को असुर कहा गया है। तो जो पृथ्वी पर छाया पड़ जाती है असुर की, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उससे ही लड़ने हुए आई थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। टू रेसल विद द शैडो शी हैड कम, फॉर दिस शी हैड accepted mortal breath. To wrestle with the shadow she had come, and must confront the riddle of man's birth and life's brief struggle in dumb matter's night. रिडल क्या है मनुष्य के जन्म की? सारे सपने हम लोगों के परफेक्शन के हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक भी लगता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये रिडल है। ये रिडल क्यों दी गई है? क्योंकि इसी के थ्रू हम ग्रो करेंगे उन सपनों की तरफ। जो डर जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, उसको शैडो बांध देती है। लेकिन इसको जैसे जैसे हम युद्ध लड़ते हैं वैसे वैसे हमारी शक्तियों का, ज्ञान का विकास होता है। वेदर टू बेयर विद इग्नोरेंस एंड डेथ और यू द वेज ऑफ इमॉर्टैलिटी, to win or lose the godlike game for man was her soul's issue, thrown with destiny's dice, whether to bear with ignorance and death. अब देखिए माता सीता की कहानी है कि क्या क्या नहीं होता है उनके जीवन में। एक नारी के दृष्टि से देखिए, वही देखिए आप द्रौपदी के जीवन में। लेकिन वो एक नया मापदंड स्थापित करती है कि नारी इतनी अबला नहीं है, कमज़ोर नहीं है। वो अगर साहस करे, ठान ले, तो महाकाली बन जाती। तो उनके जीवन से एक प्रकार का, लेकिन साधारण मनुष्य क्या है? गिव अप कर देता है। यही नियति है, ऐसा ही है, जीवन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता चला आया है। तुम्हारा काम केवल ये होना चाहिए कि भाई पैसे कमाओ, एक अच्छी जॉब मिल जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, कि एवरेज आदमी इसी में उलझा रहता है। लेकिन जो आते हैं ग्रेटनेस के लिए, वो इससे संतुष्ट कभी नहीं रह सकते। तो सावित्री उनमें से एक है। टू विन और लूज द गॉड लाइक गेम फॉर मैन वॉज हर सोल्स इशू थ्रोन विद डेस्टिनीज डाइस। तो यदि वो जीत जाती हैं इस शैडो से, तो मनुष्य के लिए वो काम आसान हो जाता है, क्योंकि मनुष्य उस पथ पे चलेगा, उसको लगेगा कि हाँ हम जीत सकते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण क्या करते हैं। श्री कृष्ण तो सारे उन्होंने बचपन से मिरेकल, लेकिन वो कंस को ऐसे नहीं मारते हैं। वो धीरे धीरे ग्वाल बाल के अंदर एक जागृति होती है, जागरण होता है। फिर वो देखते हैं कि हम में से एक जा कर के कंस को ना केवल चैलेंज कर रहा है, उसको अपदस्थ कर रहा है। तो उनके लिए ये एक उदाहरण होता है। अगर कंस को उन्होंने एक मिरेकल के रूप तरह से मार दिया होता,
तो साधारण जनमानस के लिए वो कुछ भी उदाहरण नहीं रहता, इसीलिए वो मार्ग दिखाते हैं और मार्ग खोलते हैं. बट नॉट टू सबमिट एंड सफर वॉज शी बॉर्न, टू लीड, टू डिलीवर वॉज हर ग्लोरियस पार्ट. हियर वॉज नो फैब्रिक ऑफ टेरेस्ट्रियल मेक, फिट फॉर ए डेज यूज बाई बिजी केयरलेस पावर्स. बहुत टचिंग लाइन है. हम श्री अरविंद के जीवन में देखें तो झांसी की रानी के बाद 57 से लगभग बंग भंग तक 1905 सब ठंडा पड़ गया था. कुछ आर्टिकल लिखते थे लोग, लेकिन बड़े सबड्यूड ढंग से सप्लिकेट करते थे, कृपया हम लोगों को थोड़ा सा तो आप गिव से, वैसे तो हम लोग दीनहीन हैं. ये अवस्था थी एक आम भारतीय की, कि नहीं भारतीय संस्कृति तो सब सुपरस्टिशन है. क्यों? क्योंकि अंग्रेज कहते हैं. उनकी बात क्यों सही है भाई? अंग्रेजी बोलते हैं और देखिए उन्होंने बाहर से कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है सिविलाइजेशन का. तो उस अवस्था में जब भारत है तो श्री अरविंद चैलेंज करते हैं इस हाइपोथेसिस को, और वो सबके अंदर ये जागृति लाते हैं कि तुम इनसे कहीं अधिक हो, सिंह की संतान हो. तो सोए हुए सिंहों को श्री अरविंद जगाते हैं 1905 से 1910 के बीच में. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि सावित्री केवल सबमिट करने के लिए नहीं आई थी. दो प्रकार की सोल्स होती हैं, एक जो नियति के प्रति बस ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये एक प्रकार की एक वो है. लेकिन जिस गीता के सार की बात की जाती है उसमें स्वयं अगर हम देखें तो गीता में ये बात स्पष्ट रूप से ये बात कही जाती है कि युद्ध लड़ पार्थ. यदि गीता का यही सार है, अभी मैं गया था ना प्रयाग में, तो मैंने उसका ओरिजिन देखा, ये कहाँ लिखा हुआ है. तो एक गुरु जी के आश्रम में ये लिखा हुआ था अखाड़े में, गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा. मेरे को ले गए वहाँ पर, तो मेरा मन किया कि उनसे पूछूं, यानी जो कुछ संसार में हो रहा है, फ्रॉम दी रेप्स एंड मर्डर्स एंड एवरीथिंग, आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है. ऐसी फिलॉसफी से क्या होगा एक साधारण मनुष्य. तो श्री कृष्ण जो गीता का सार हम कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सोचिए अगर उन्होंने अर्जुन को ये कह दिया होता, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक ही है अर्जुन, जा तेरे भैया हैं, जाके बैठ जा आराम से. लेकिन श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं. वो पहले तो ये बताते हैं कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, बाद में बाकी चीज़ें होती हैं कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, तो एक क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है. और इसी तरह से इसी लाइन पर चल के धीरे 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 उसको आंतरिक अवस्था की बात करते हैं. तो यहाँ पर आम व्यक्ति का जीवन और जो ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट, इनमें डिफरेंस क्या है पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था. हियर वॉज नो फैब्रिक ऑफ टेरेस्ट्रियल मेक. फैब्रिक की बात कर रहे हैं. तो आप कपड़ा लेते हैं ना, कई बार बड़ा अच्छा कपड़ा है आप ले लेते हैं, 2 वॉश में फट जाता है, शाइन कर रहा है. तो ये एक साधारण जीवन वैसा होता है, फैब्रिक ऑफ टेरेस्ट्रियल मेक. थोड़ी सी कठिनाई आई तो उधर जाता है, फट जाता है. तो श्री माँ इज नॉट लाइक दैट, सावित्री इज नॉट लाइक दैट. तो वो उनके बारे में क्या है, फिट फॉर ए डेज यूज बाय बिजी केयरलेस पावर्स. अगर हम जीवन को देखें, एक साधारण जीवन को, तो क्या होता है उसकी अगर समरी बनाएं कि ये इन्होंने क्या किया. अब अपने घर में तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कि इन्होंने ये किया, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, इन्होंने घर बनाया, पैसे इकट्ठे हुए, इनके बेटे को देखो वहाँ जॉब करता है. ये सब तो एक हर व्यक्ति ये करता है. लेकिन वो क्या है, बिजी केयरलेस पावर्स. कौन सी हैं? ये कॉस्मिक पावर्स हैं जो आपको कुछ दे देती हैं, आप खुश रहते हो. अगर एवरेज व्यक्ति के जीवन को आप मूल्यांकन करें तो एक जैसी कहानी होगी बाय एंड लार्ज, जिसका सार यही है, वे जन्मे, वे जिए, थोड़ा बहुत उन्होंने सक्सेस हासिल किया, फिर वो मर गए. ही
नचिकेता यम के संवाद में नचिकेता यही तो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। यहाँ सावित्री उनमें से नहीं है। इसको श्री अरविंद बुर्जुआ और समुराई का आइडियल कहते हैं। बुर्जुआ व्यक्ति जीवन में केवल कंफर्ट ढूंढता है, और ढूंढता है तो मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जीवन क्या जीवन है। और समुराई युद्ध करता है, अपने लिए नहीं करता है, लेकिन संसार के समर में उतरता है। An image fluttering on the screen of fate, half animated for a passing show, or a castaway on the ocean of desire, flung in the eddies in a ruthless sport and tossed along the gulf of circumstance. एक एवरेज लाइफ तो ऐसी लाइफ है, कैसी लाइफ है। An image fluttering on the screen of fate, जन्म हुआ, सब सेलिब्रेट हो रहा है, जॉब मिला, विवाह हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आप फोटो बन गए, फोटो फ्रेम में आप चले गए। यही एक एवरेज लाइफ तो यही है, हाफ एनिमेटेड, थोड़ी देर के लिए जीवित थे फिर चले गए। एंड टॉस्ड अलोंग द गल्फ्स ऑफ सर्कमस्टेंस, ए क्रीचर बॉर्न टू बेंड बीनीथ द योग। आम व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? गल्फ्स ऑफ सर्कमस्टेंस। अगर सब अच्छा हो रहा है बाहरी रूप से तो कहता है मैं बहुत, देखो भगवान की कृपा है। क्या पता भगवान भूल गए हैं, अभी खिलौनों से खेलने दे रहे हैं, और बस उसके बाद थोड़े समय बाद वही सर्कमस्टेंस विपरीत पड़ जाते हैं तो दुखी होता है, और इसी सुख दुख में हिचकोले खाता हुआ एक दिन उसकी नाव डूब जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ए चैटल एंड ए प्लेथिंग ऑफ टाइम्स लॉर्ड्स, और वन मोर पॉन हु कम्स डेस्टाइन्ड टू बी पुश्ड, वन स्लो मूव फॉरवर्ड ऑन ए मेजरलेस बोर्ड, इन द चेस प्ले ऑफ द अर्थ सोल विद डूम, सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाई टाइम। चैटल एंड ए प्लेथिंग, इसको उपनिषदों में भी कहा है कि मनुष्य देवताओं के एक प्रकार से प्लेथिंग है। आपको कुछ देर है, फिर ले भी लेते हैं, और आप उसी में प्लेथिंग ऑफ टाइम्स लॉर्ड्स, या पूरे जीवन में थोड़ा कुछ सीखा, वन मोर स्लो मूव, सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाई टाइम, ए कॉन्शियस फ्रेम वॉज हियर, ए सेल्फ बॉर्न फोर्स। लेकिन सावित्री कौन है? कॉन्शियस फ्रेम, देह में भी वो प्यास लेकर आई हैं, और उनके सोल में तो है ही वो एस्पिरेशन। इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं डस्क क्योंकि ये धरती अद्भुत है, इसमें एक और सूर्य का प्रताप भी है, दूसरी ओर अंधकार की छाया भी है। डस्क होता है वो गोधूली का समय जिसमें सूरज लौट रहा होता है और अंधकार बढ़ रहा होता है। तो मानव जीवन को अगर हम देखें तो ये डस्क की तरह है कि वो जब जन्म लेता है तो साथ साथ उसके मृत्यु चलने लगती है, और एक समय आता है जब वो डस्क पूरी तरह रात में बदल जाता है। तो इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनईजी कॉम्प्रोमाइज of limiting nature with a limitless soul, where all must move between an ordered chance and an uncaring blind necessity, too high the fire spiritual dare not blaze। तो आम तौर पर जीवन में व्यक्ति एक शब्द यूज़ करता है, बहुत कन्वीनियंट वर्ड है अपनी कमजोरियों को छिपाने का, वह है कॉम्प्रोमाइज़। जीवन है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समाज है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करता 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 वो सारे जीवन कॉम्प्रोमाइज़ ही करता है, और अंत में क्या होता है? वो अपनी सारी प्यास ले करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप देखें कई बार जो वयोवृद्ध लोग हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ बेटा या बेटी, तुम्हारी उम्र में हम भी ऐसे सोचते थे, लेकिन ये सब केवल स्वप्न है, एक फितूर है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन बेटर तो यही है कि अभी जॉब करो,
सेटल हो जाओ, ये पता नहीं है अजीब सा वर्ड है, सेटल हो जाओ, बुढ़ापे में थोड़ा भगवान का भजन कर लेना, आम तौर पर ये कहा जाता है, सेटल हो जाओ। तो ये एक साधारण जीवन है। टू हाई द फायर स्पिरिचुअल डेयर नॉट ब्लेज, जिसमें सब कुछ किया जाता है हमारी अभिप्सा को, घर में भी, सब जगह, समाज। अगर आप बोलेंगे कि मुझे तो ईश्वर प्राप्ति का अंदर में धुन लग गई है, तो क्या करेंगे वो? पहले समझाएंगे, फिर बड़ों को बुला के समझाएंगे, फिर नहीं समझ आया तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे और साइकेट्रिस्ट दवाई दे देंगे। क्योंकि इस आमतौर पर इसी को हम लोग जीवन कहते हैं कि अरे ये कोई उम्र है इन चीज़ों की सोचने की। आमतौर पर स्टैंडर्ड आप देखिए, ये कोई उम्र है ये सब सोचने की, बूढ़े हो जाओगे तो देखना। श्री अरविंद को एक बार किसी ने चिट्ठी लिखी, मैं 60 साल की उम्र हो गई है, रिटायर्ड हो गया हूँ, मुझे पेंशन भी मिल रही है, बच्चों को सेटल कर दिया है, वाइफ इंडिपेंडेंट है, अब मैं आश्रम आना चाहता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ आश्रम के लिए। श्री अरविंद कहते हैं ये समय अब शमशान में अप्लाई करने का है। पर आमतौर पे इसी को हम जीवन कहते हैं। और हम कॉम्प्रोमाइज करके पूरी लाइफ, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, स्वप्न लेके आता है व्यक्ति, सब समाप्त, और सारा संसार, सारा समाज उसको दबाता है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि अगर ये स्पिरिचुअल फायर बहुत बढ़ गया तो एन आंसरिंग टच माइट शैटर ऑल मेजर्स मेड एंड अर्थ सिंक डाउन विद द वेट ऑफ द इन्फिनिट। डर लगता है कि कहीं ये भगवान की ओर चला गया तो हम लोगों का क्या होगा। होता है लोगों को ये मन में लगता है कि ये सन्यास ले लेगा, सबके साथ, तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी ये होता था, ये सन्यास ना ले ले। होता है, उनको ये लगता है, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट इक्विवेलेंट टू सन्यास। मेरे अंदर दूर दूर से सन्यास की प्रवृत्ति नहीं है, भगवान की प्रवृत्ति इज नॉट इक्विवेलेंट टू सन्यास की प्रवृत्ति। लेकिन वो उसको घबराते हैं कि ये धरती के मेजर्स क्या हैं कि भाई आप यंग एज में पैसे कमाओ, बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करो, उसके बाद बेटा जब हम नहीं रहेंगे तो आश्रम चले जाते। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस लॉजिक। आप जब नहीं रहेंगे तो हमारी आश्रम जाने की, हम भी डिपेंडेंट होंगे कि हमारे बच्चे हमारी देखभाल करें, और ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, ए जेल इज दिस इमेंस मटेरियल वर्ल्ड। ये पूरी जो भौतिक जगत है एक जेल है। इसमें स्पेलिंग कुछ लोग देख रहे होंगे, GAOL, बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज जेल। इसमें दोनों JAIL भी होता है, GAOL भी होता है। जेल इज दिस इमेंस मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? आपको ये जड़ तत्व के परे कुछ देखने ही नहीं देता है। आप बोलो भगवान है कहाँ है, आदर्श है कहाँ है, प्रेम है दिखाओ, सेरोटोनिन लेवल अपना चेक करो। वो नहीं देखने देता है कि इस संसार में जड़ तत्व के परे कुछ है। तो जेल। अक्रॉस ईच रोड स्टैंड्स आर्म्ड स्टोन-आइड लॉ, एट एवरी गेट द ह्यूज डिम सेंटिनल्स पेस। इतना सरल नहीं है रहा, ये भी सच है। हर जगह एक एक अक्रॉस ईच रोड एक सेंटिनल खड़ा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? भगवान के पास। नहीं नहीं नहीं, वापस जाओ, पास दिखाओ। अब आप भूल के पास लाना तो समस्या हो जाएगी आपके पास। फिर आपने पास भी दिखा दिया, बैठ गए, थोड़ी देर में उठो उठो उठो, क्योंकि ये लॉज हर जगह। अभी आप देखिए मंदिरों में भी ये होता है, हमारे सब जगह होता है। आप जाते हैं, उसके बाद इतना मेहनत करके आपका हृदय में आ रहा है कि भाई थोड़ी देर हम खड़े रहें दर्शन के लिए। गो नियम नहीं है, आप नियम नहीं तोड़ सकते हैं। हालांकि जो हमारा अनुभव रहा हो तो ये रहा कि भगवान सारे नियम तोड़ करके आपको ले जाते हैं, परंतु फिर भी हर जगह, और उसको नियम बनाया गया। नहीं, धरती का ये नियम है। अब यही तो दक्ष प्रजापति की कहानी है। वो सती को क्या कहते हैं? कहते तुम्हारा हस्बैंड वेल ड्रेस्ड नहीं है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में विश्वास करता है। उसको बोलो ठीक से कपड़े उपड़े पहने, वाहन में आए। ये क्या बैल के ऊपर?
तो ही कैनॉट अंडरस्टैंड कि जो अटर फ्रीडम में जी रहे हैं उनकी कैसी गति होती है. तो देयर आर लॉज हर जगह. A great tribunal of the ignorance and inquisition of the priests of night in judgment sit on the adventurer soul, and the dual tables and the karmic norm restrain the titan in us and the god. तो ये ग्रेट ट्रिब्यूनल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? ये मिडिल एजेस या डार्क एजेस की बात है. इंक्विजिशन कौन करते थे? क्रिश्चियन प्रीस्ट करते थे. बहुत काला इतिहास है इनका. अगर आप इसमें जाएंगे, अब गोवा में इन्होंने अपने आप ऐसे नियम बना दिए थे कि अगर तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है तो ये घर हम ले लेंगे, तुमको हम मार भी सकते हैं, क्योंकि तुम एक हिंदू हो और तुम्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है. आप अगर कन्वर्ट हो गए तो वो ये ट्रैक रखते थे कि आपने नाम केवल बदला है या तौर तरीके बदले हैं. और इंक्विजिशन का जो समय था 13th सेंचुरी, उसमें तो बहुत ये जो क्रिश्चियंस थे, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं टीचिंग को, तो जैसे अभी हम इस्लाम में देखते हैं कि पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, यही चीज़ होती थी क्रिश्चियनिटी में. अब विद्रोह आया, वो चेंज हुए, वो तो होपफुली इस्लाम में भी बदले, क्योंकि वो बाद में आया क्रिश्चियनिटी के. तो ये बहुत अधिक था. यदि आप नहीं जी रहे हो जैसे उन्होंने, प्रीस्ट ने, ये नहीं कि क्राइस्ट ने क्या कहा है, प्रीस्ट जैसे उनको लगता है कि भाई आप नाम के हो लेकिन जी नहीं रहे हो, तो हमें अधिकार है तुमको. इंक्विजिशन मतलब उनको बैठा के जजमेंट पास किया जाता था. उसी के अंतर्गत जॉन ऑफ आर्क को जला दिया गया. क्यों जला दिया गया? वो कहती थी मुझे क्राइस्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है. तो पोप क्या कहते थे? कहते थे ये तो केवल हमारा अधिकार है, तुम कैसे सुन सकती हो भगवान की आवाज़. तो ये इंक्विजिशन, ये सारे जो उन पे जजमेंट होते थे, इन जजमेंट सिट ऑन द एडवेंचरर सोल, पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, गार्ड द व्हील सर्कलिंग इमोबिलिटी. जीवन चक्र को आगे नहीं बढ़ने देते हैं. पेन विद इट्स लैश, भगवान की ओर जाओगे, क्या होगा तुम्हारा? भोजन खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? पैसे भी चाहिए ऐसा. इसको लीप ऑफ फेथ कहा गया है. देयर इज नो अदर वर्ड, लीप ऑफ फेथ. हम सबको यही करना पड़ेगा. एट वन पॉइंट देखेंगे छलांग लगा के, पर पेन विद इट्स लैश, क्या पता फिर दूसरी ओर बाद में करना, बहुत अच्छी नौकरी की भी वो मिल जाती है. ये भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है. ऐसे लोग हैं जो आए और अब एस्पिरेशन लेके आए, अचानक उनकी अपॉइंटमेंट हो गई. जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया. ये हो चुकी है कहानियाँ, चले गए. जॉय विद इट सिल्वर ब्राइब, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते. गार्ड द व्हील सर्कलिंग इन मोबिलिटी. आप वहीं खड़े हो, आपको लग रहा है कि घूम रहा है पहिया, लेकिन वो घूम नहीं रहा है, या घूम भी रहा है तो उसी स्थान पर घूम रहा है. A bond is put on the high climbing mind, a seal on the too large wide open heart. Death stays the journeying discoverer life. आप देखो विचारों को एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप थॉट को स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है? नींद आ जाती है, नहीं जाने दिया जाता है. और उसके लिए हेल्प कर रहे हैं श्री अरविंद, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है. आपके माइंड को नहीं जाने दिया जाएगा एक पॉइंट. ये क्यों? प्रकृति ने एक दायरा बना दिया है, इसके परे आप नहीं सोच सकते. सीमाओं में ही सोचोगे, सीमाओं में जियोगे. यदि आपका हृदय बहुत विशाल है तो अच्छी बात है, उसमें भी समस्या होती है. ये तो इम्प्रैक्टिकल है. तुमको अपना सोचना चाहिए, अपने परिवार का सोचना. सो अल्टीमेटली लास्ट में हर तरफ से तुमको बांध दिया जाता है. इसका वर्णन है, thus is the throne of the inconscient safe, while the tardy coilings of the aeons pass, and the animal browses in the sacred fence, and the gold hawk can cross the skies no more. Inconscient, आचित अंधकार का इसी तरह राज्य सुरक्षित रहता है. सोचिए, ये श्री राम जी थे, वो अगर ये कहते
कि मेरे पिताजी ने एक महिला के कहने पर इतना बड़ा निर्णय नहीं, मैं तो लड़ूंगा अपने अधिकार के लिए। वो एक दिशा होती है। राम जी जाते हैं वन जंगल में, अनेकों युद्ध होते हैं, माता जानकी का त्याग तपस्या, भारतवर्ष की नींव इस तरह की त्याग और तपस्या पर आधार पर खड़ी हुई है। गोल्ड हॉक क्या है? ये डिविनाइज्ड वाइटल जो और इंट्यूटिव माइंड के लिए भी यूज करते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। एनिमल ब्राउजेस, एनिमल ब्राउजे क्या, फिर जीवन क्या बन जाता है? भोजन, खाना पीना। एक पशु का लाइफ एक आधार क्या होता है? भोजन करता है, सो जाता है, अपने डेन में सोता है। अगर वहाँ आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो आपके लिए खतरा है, वरना वो निकलेगा, शिकार करेगा, सो जाएगा। मानव जीवन में कितना अंतर है। कितने लोग हैं जो विचारवान होते हैं, विवेकशील होते हैं। तो ये वर्णन है मनुष्य का। बट वन स्टूड अप एंड लिट द लिमिटलेस फ्लेम। ये है सावित्री। ये स्वीकार्य नहीं है। मृत्यु अंत नहीं होना चाहिए जीवन का। जिस आदर्श को हम लेके आए हैं उसके लिए हमको उसको प्रकट करने की चेष्टा करनी है। अब देखिए, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आज हम इसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और आमतौर पर लोग इसको लिप सर्विस तो देते ही हैं कि ये होना चाहिए। सोचिए इसके लिए कैसे लड़े लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा है, जान गंवाई लोगों ने, मृत्यु को प्राप्त हुए, गिलेटिन किया गया। आज हम इसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आमतौर पर कि नहीं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये लोग रास्ता बनाते हैं सबके लिए। बट वन स्टूड अप एंड लिट द लिमिटलेस फ्लेम, arraigned by the dark power that hates all bliss, in the dire court where life must pay for joy, sentenced by the mechanic justicer to the afflicting penalty of man's hopes. Her head she bowed not to the stark decree, bearing her helpless heart to destiny's stroke. तो यहाँ पर ये बात हो रही कि भगवान के मार्ग, कई बार लोगों को लगता है बड़ा दुख और कष्ट का मार्ग है। बिल्कुल नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, भगवान तो आनंद में है, उनका मार्ग कैसे दुख का हो सकता है? हाँ, ये जरूर है कि आपको हो सकता है बाहरी सुख सुविधा उतनी ना हो, नेचुरल है, लेकिन मार्ग तो आनंद का है। अपने आप जितना भगवान के करीब आएंगे, अंदर में शांति, आनंद, शक्ति, सामर्थ्य, तो ज्ञान, ये सब तो बढ़ेगा। किंतु हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन सावित्री उनमें से नहीं है। सावित्री के विषय में अब श्री अरविंद बता रहे हैं, हर हेड शी बोर्ड नॉट टू द स्टार्क डिक्री, बेयरिंग हर हेल्पलेस हार्ट टू डेस्टिनी स्ट्रोक, सो बोज एंड मस्ट द माइंड बॉर्न विल इन मैन, obedient to the statues fixed of old, admitting without appeal the nether gods. नेदर गॉड्स क्या है? वही जीवन के लिए वो जो धन इत्यादि प्रोवाइड करते हैं। तो सावित्री के जीवन में भी ये अवसर आता है, सावित्री मना करती, ये अंतर होता है कि दे डोंट एक्सेप्ट दैट डेस्टिनी। शी स्टैंड्स कि जो सत्य मैंने देखा है मैं उसके लिए जीऊंगी। जो भी दुनिया, जिसको भी आप देखिए, मीराबाई को देखिए, मीराबाई के जीवन में क्या घटनाएं नहीं आती हैं, तुलसीदास का जीवन देखिए, क्या घटनाएं नहीं आती हैं। सबके जो भी इस राह पर चले हैं, लेकिन जो खड़े रहते हैं इनके बावजूद, वो पहुंचते हैं। इन हर द सुपर ह्यूमन कास्ट इट्स सीड, इनएप्ट टू फोल्ड इट्स माइटी विंग्स ऑफ ड्रीम, हर स्पिरिट refused to hug the common soil, or finding all life's golden meanings robbed, compound with earth struck from the starry list, or quench or quench with black despair
द गॉड गिवन लाइट। अगेन इसी बात का विस्तार से वर्णन है कि जिनके अंदर एक सुपर ह्यूमन संभावना लेके जो पैदा होते हैं, बाहर से उनका जीवन जैसा भी लगे एवरेज कॉमन, लेकिन वो कॉमन लॉट नहीं है, तो उनके अंदर वो अपने सपनों को मरने नहीं देते। कौन से सपनों की बात की जा रही है यहाँ पर? रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं की जा रही है यहाँ, उन उच्च स्वप्नों को, आदर्श को। कई बार लोगों से आप मिलें, कहते हैं ये सब आदर्श वगैरह, ये मन का फितूर है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो सच में उस अग्नि को लेके चलता है, वो कहता है नहीं, मेरे अंदर ये प्यास है तो ये हो सकता है। हो सकता है कि मैं आज इसको नहीं रियलाइज कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इस जीवन काल में ना रियलाइज कर पाऊँ, लेकिन एक ना एक दिन मैं रियलाइज करूँगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुपर ह्यूमन एंड द ह्यूमन। आप मिलेंगे कई बार, इस तरह के लोग हर जगह मिलते हैं। आपको आश्रमों में मिलेंगे, मोनेस्ट्रीज में मिलेंगे। वो एक सेटल हो गए अपने कंफर्ट जोन में और उनको अच्छा लग रहा है, उसके आगे नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि उनके अंदर में कभी प्यास थी, उसमें जी रहे हैं, वही जैसे बाहर जीवन है, उनका जीवन चल रहा है। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine founds, asked not from mortal frailty pains relief, patched not with failure, bargain or compromise. एक ही सहारा है भगवान का, लेकिन मनुष्य जब उस जो कॉमन लॉट है, वो सहारा किस में ढूंढता है? मनुष्य में ढूंढता है, कॉमन लॉट में ढूंढता है, क्योंकि वो इसके आगे नहीं जा सकता, नहीं देख पा रहा है। लेकिन जो दिव्यता के लिए होते हैं वो स्टेडफास्ट चलते रहते हैं, अकेले। अगर उनके नियति में अकेले चलना हो तो अकेले चलेंगे, लेकिन अपने स्वप्न को कभी गिरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। एक टैगोर की कविता है जिसकी बात कई बार हुई है, जाके तुम ही बोहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, जिसको तुम विश्व प्रेम का भार सहने के लिए बनाते हो, उसके साथ क्या करते हो? एक ही बार में उसके सारे पर्दे तुम विदीन कर देते हो। और केवल पर्दे नहीं विदीन करते हो, सारे कंफर्ट जोन से निकालकर उसको बाहर खड़ा कर देते हो। और तब क्या देते हो? तब तुम कहते हो ये तुम्हारा जो सीमित जीवन है, ये तुम नहीं हो, तुम तो पूरे विश्व विराट सत्य के लिए बने हो। जिन्होंने इंग्लिश में ये पुस्तक पढ़ी है, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, उसमें यही भाव है, यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर, मच ग्रेटर। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक, राइटिंग द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ हर सोल in thoughts and actions graved in nature's book. She accepted not to close the luminous page, cancel her commerce with eternity, or set a signature of weak assent to the brute balance of the world's exchange. हम सबके साथ ऐसा है। आप देखेंगे कि एक एडोलेसेंस में प्रायः हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्वप्न होते हैं, अनफिनिश स्टोरी, कुछ रह गया है, उसको रियलाइज करना चाहता है। लेकिन सब लोग आसपास उसको ये सिखाते हैं कि नहीं, ये सब सच नहीं है, ये स्वप्न है, ये नहीं हो सकता। और ऐसे करके उसकी प्यास को, जिज्ञासा को शांत करते हैं, उसकी आग को बुझाने की चेष्टा करते हैं। और फिर बाद में वो क्या करता है? कहता है हाँ वो कहता है ठीक है, यही जीवन है, ऐसा ही चलेगा। सिग्नेचर ऑफ वीक एसेंट, मन नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करता है। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, और वो अंदर में बहुत पीड़ित होते हैं, पूरे जीवन पीड़ित होते हैं। बाहर से उनके जीवन में सब कुछ है क्योंकि उन्होंने वो मार्ग चुना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनको खलती है कि उनके जीवन में एक पड़ाव था जब वो
चुन सकते थे ऊपर उठने का मार्ग, लेकिन भय के कारण, अविश्वास के कारण, अश्रद्धा के कारण, संसार की बातें सुन के उन्होंने वो मार्ग नहीं लिया। और संसार में यदि दुख है तो सबसे बड़ा दुख यही है। इसको श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, यही कि मृत्यु को प्राप्त होना बिना अपनी आत्मा को जाने हुए। लेकिन ये इतना कॉमन है और आम व्यक्ति इसको मानता भी नहीं कि ये ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी मानता है कि अगर उसका कुछ बाहरी जीवन में कुछ हो जाए, इसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस कारण ये संसार जैसा है वैसा है। अक्सर लोग पूछते हैं भगवान कुछ क्यों नहीं करता। भगवान तो इतनी बार बेचारे धरती पर आकर के सब बताते हैं। अगर आप देखें दशावतार की कहानी, हर बार आके शिक्षा देते हैं, फिर अनेकों उनकी विभूतियाँ संत महात्माओं के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में अगेन वो बताते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन मनुष्य किसकी बात सुनता है? उन लोगों की बात सुनता है जो स्वयं अचित अंधकार और अज्ञान में है। और इस कारण ये संसार जैसा है वैसा रहता है। इसमें भगवान से अगर आप पूछें, लोग कहते हैं भगवान इतनी देर क्यों कर रहा है। भगवान से पूछो, कहेंगे तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, और मैं क्या बताऊं, क्या रह गया है। और इसीलिए सावित्री आती है हम सबके बीच, मार्ग खोलने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। हम लोग यहीं रुकेंगे। आई नो पूरे 6:30 नहीं बजे हैं, लेकिन हमने काफ़ी कुछ आज कवर हो गया है, तो वी विल स्टॉप हियर।